नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 27 तारीख है। मैं सीधा पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। देखिए, इस वक्त बड़ी अहम खबर आई है ईरान से और बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ईरान में। सोर्सेज से ये खबर है कि पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान ने अपनी सेना को ईरान के कई शहरों में तैनात कर दिया है। स्पेशल यूनिट्स के जवान, आईआरजीसी के स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो कई शहरों में तैनात की गई हैं और ये मूवमेंट किसी बड़े इनपुट के बाद किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जल्द ही कोई मिलिट्री एक्शन देखने को मिल सकता है। इस तरह की खबरें इस वक्त ईरान से आ रही हैं। देखिए, खबर यह है, ईरान स्पेशल फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड अराउंड इमाम हुसैन स्क्वायर इन यज्द प्रोविंस, सेंट्रल ईरान विथ मल्टीपल मिलिट्री यूनिट नेशन वाइड। न सिर्फ तेहरान में, यज़्द में, बल्कि पूरे ईरान में, पूरे देश में, ईरान में जो है कई राज्यों में, कई हिस्सों में ईरान ने अपनी सेना तैनात की है पिछले चंद घंटों के अंदर। कहा जा रहा है इंक्लूडिंग आईआरजीसी स्पेशल फोर्सेस प्लेस्ड ऑन हाई अलर्ट एज पर मल्टीपल सोर्सेज। देखिए, कहा जा रहा है कि आईआरजीसी जो है उसको भी तैनात किया गया है और ये कहा गया है कि सबको अलर्ट पर कर दिया गया है। अब ये आखिर सेना का इतना बड़ा मूवमेंट अचानक क्यों हुआ? खबरें ये बता रही हैं कि कई जगह से ये इनपुट्स दिए गए हैं ईरान को कि अगले चंद घंटों के अंदर या खास तौर पर आज की रात ईरान में कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, तीन चार डेवलपमेंट हैं जो बेहद अहम हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। एक तो देखिए, ईरान की सेना की तरफ से ये बयान आया है और बयान में कहा गया है कि हमने अपने सारे डिफेंस सिस्टम जो हैं, डिफेंस मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। अब ये देखिए, ये सब कुछ पिछले चंद घंटों के अंदर हुआ है। सेना तैनात कर दी है ईरान ने, अपनी डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं और ईरान की तरफ से ये वार्निंग आ गई है कि अगर कोई भी हमला होता है तो उसका जवाब अब तक के सबसे बड़े हमले के रूप में दिया जाएगा। देखिए, इनपुट असल में ये है कि शायद चाइनीज एजेंसीज ने और केजीबी की तरफ से बात कही गई है कि जल्द ही ईरान के खिलाफ एक्शन होने जा रहा है और आज रात को ही किसी तरह की कोई स्ट्राइक हो सकती है। इसकी तीन बड़ी वजह हैं। देखिए, चीन ने बात साफ कर दी है कि वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड में शामिल नहीं होगा जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने चीन से बात की, दबाव डलवाने की कोशिश की ईरान के ऊपर, लेकिन चीन ने उसको मना कर दिया, ब्लॉकेड भी मानने से इनकार कर दिया। यानी चीन अपना तेल का व्यापार जारी रखेगा। रूस से मिलके आए सीआईए के चीफ जॉन रैटक्लिफ, वो उनसे मिलकर आए। पुतिन ने सीआईए की बात मानने से मना कर दिया। ये कहा जा रहा था कि ये कहा गया कि रूस को ये कहा गया कि आप ईरान की मदद मत करिए। रूस ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया और किसी भी तरह का जो है इकोनॉमिक ब्लॉकेट को स्वीकार करने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि हमारी जो पार्टनरशिप ईरान के साथ जो है, मिलिट्री पार्टनरशिप जो जारी है, चल रही है, वो चलती रहेगी। रूस ने टका सा जवाब दे दिया। इसके अलावा देखिए, आप जनरल मुनीर जो पाकिस्तान से गए थे तेहरान डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव लेकर, वो सारे के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए ईरान ने। उसमें तमाम बातें कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सारे के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। कुछ अरब देशों ने भी ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने की बात की अमेरिका ने, उसको मानने से मना कर दिया। ऐसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कि 8 अरब देशों ने अमेरिका को ये कहा है कि हमारे मतलब हम जो है ये जो सैंक्शंस आप लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, इसका हम पालन नहीं कर पाएंगे, हम इसका समर्थन नहीं करते। तो ये एक बड़ा झटका है अरब देशों से अमेरिका के लिए। अब ये देखिए, चीन साथ है, रूस साथ है। ईरान ने मुनीर को जवाब दे दिया है कि ट्रंप के जो प्रस्ताव है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और अरब देश भी जो है इकोनॉमिक ब्लॉकेड में शामिल नहीं हो रहे। इस वजह से माना यह जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था ईरान की इकोनॉमी को चोक करने का, उसको बड़ा झटका लगा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अब से थोड़ी देर पहले जो खबर है शायद आपने देखी होगी कि कुवैत के एक ऑयल टैंकर को ओमान के पास ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया है। अब ये कल दावा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि हॉर्मूज से माइंस हटा दी गई हैं, वो इंटरनेशनल जो वाटरवेज है वहां से माइंस हटा दी गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था। ये कहा था कि अब हॉर्मूज जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है और इंटरनेशनल वाटर जो हॉर्मूज का है उस पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा और यहां से सब जहाज निकल सकते हैं। अभी इस दावे को 24 घंटा भी नहीं हुआ कि ईरान ने कुवैत के एक ऑयल टैंकर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया और ये बात फिर साबित कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं।
और डोनाल्ड ट्रंप के दावों में कोई दम नहीं है। ये बात ईरान ने फिर साबित कर दी। अब देखिए, इसमें भी एक बड़ी बात निकल के सामने आई है कि ये कुवैत के जो टैंकर पर हमला हुआ है, बताया ये जा रहा है कि इस पे एक बार फिर ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये एक बड़ी बात है। ये दूसरा मौका है पिछले 15 दिनों के अंदर जब ईरान ने अजदर जो ड्रोन है, जो कि समंदर के पानी के नीचे ट्रैवल करता है, यानी एक टॉर्पीडो की तरह, जैसे जहाज से टॉर्पीडो निकलते हैं और दुश्मन जहाज पे टकरा के फट जाते हैं, इसी तरह ये अंडर वाटर ड्रोन है और ये हॉर्मूज में पानी के कई फीट नीचे ट्रैवल करता है और सामने वाले जहाज को जाके हिट कर देता है और उसे पता भी नहीं चल पाता। यानी एक बार फिर ईरान ने हॉर्मूज में अपनी ताकत दिखा दी है और अमेरिका की नेवी को सीधा सीधा करारा जवाब दिया है। देखिए, पिछले 48 घंटे से अगर आपने पिछले 6 महीने की बात नोट की हो, 12 दिन की जंग के बाद से, कि अमेरिका जब भी स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, उसके पहले उसके जो जहाज़ हैं वहाँ पर एक मिलिट्री ड्रिल शुरू हो जाती है। यानी वहाँ से जहाज़ टेक ऑफ करने लगेंगे, वहाँ पर सैनिक जो हैं वो युद्ध के अभ्यास में जुट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि अमेरिका ने एकदम से हमले कर दिए। ये जो B-2 बॉम्बर्स वाले हमलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो प्लेन्स डिएगो गार्सिया से टेक ऑफ करते हैं या ब्रिटेन से टेक ऑफ करते हैं B-1 बॉम्बर्स और हमले करते हैं ईरान में, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हॉर्मूज की तरफ से और अरब देशों से जो हमले करते हैं, बेसिस से अमेरिका हमले करता है, उसके पहले जहाज़ों पर मूवमेंट देखने को मिलता है। और बिल्कुल यही मूवमेंट पिछले 48 घंटे से USS बॉक्सर में देखने को मिल रहा है, जहां पर ईरान की नेवी जो है बड़ी वॉर ड्रिल में जुटी हुई है। और आप देखिए, F-15 जेट्स लगातार हॉर्मूज के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये इस बात का अंदेशा है कि जल्द ही ईरान पर मिलिट्री कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के बाकी सब हथकंडे फेल हो गए। अमेरिका ने सब करके देख लिया, जो कुछ हो सकता था वो सब करके देख लिया। हकीकत यह है कि हॉर्मूज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। बारूदी सुरंगों का क्या स्टेटस है, कितनी बारूदी सुरंगें बिछी हैं, मैं अगले वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। जो ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बारूदी सुरंगें हट गई हैं वहाँ से, देखिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि करीब 150 से 200 बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। माइंस, सी माइंस कहते हैं जिसे, जो समंदर के नीचे बिछा दी जाती हैं और ऊपर से जो जहाज आते हैं वो तबाह हो जाते हैं, फट जाते हैं। उनका प्रेशर जैसे ही उस माइन पे पड़ेगा वो फट जाएंगी। कुछ माइंस जो है वो सेंसर वाली होती हैं, जैसे ही वो सेंसर उसका कैच कर लेता है जहाज को और वो माइंस फट जाती हैं। 3 स्तर की माइंस होती हैं, एक बेहद गहराई में होती है, एक मध्यम गहराई में होती है और एक ऊपरी सतह के बिल्कुल करीब होती है, चंद फीट बस नीचे होगी, और जैसे ही जहाज आएगा वो दबाव पड़ेगा उससे फट जाएंगी। तो ये माइंस जो है, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये माइंस हट जाएं। एक बार माइंस हट जाए तो अमेरिकी जहाज पर तेजी से आगे घुस सकते हैं, हॉर्मूज में ईरान की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक माइंस है तब तक आप आगे नहीं जा सकते। और इसी को लेकर तमाम रस्साकशी हुई कि जापान से जहाज आ रहा है और फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा हम अपने स्पेशल जहाज भेज के मदद करेंगे। ईरान ने सब बातें साफ कर दी कि देखिए, अगर ये माइंस हटाएंगे तो वो हम हटाएंगे, और अब तो हटाने का सवाल ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए कि माइंस हट गई हैं, ईरान की तरफ से जवाब आया अगर माइंस हट गई तो अपने जहाज भेज के देख लो, पता चल जाएगा कि माइंस हैं या नहीं है। तो ये एक जो दांव था डोनाल्ड ट्रंप का, ये फिर से फेल साबित हो रहा है। यानी आप देखिए, ईरान के ऊपर ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश है, इसमें अब अपने जो सहयोगी देश हैं अमेरिका की, वही उनके साथ शामिल नहीं होना चाहते। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के घटते प्रभाव का प्रतीक है, डोनाल्ड ट्रंप के घटते प्रभाव का प्रतीक है। और ये बता रहा है कि कोई भी मिडिल ईस्ट का देश, अरब देश जो है, वो ईरान से अब भिड़ना नहीं चाहता, ईरान से टक्कर नहीं लेना चाहता। और अगर आप लड़ेंगे किसी तरह से, डोनाल्ड ट्रंप की मंशा के अनुसार आप कार्रवाई करके लड़ते हैं, तो फिर हालात होंगे सऊदी के जैसे, बिना वजह जंग में कूदे। आज हालात ये है कि कल फिर एक टैंकर जला है और हुती लगातार जो है वो हमले कर रहे हैं, और जो टैंक्स हैं सऊदी के यमन सेना के पास वो भी तबाह हो रहे हैं। यानी सऊदी तो सब तरफ से फंसा ही हुआ है। यही वजह थी कि जो CIA के चीफ रूस गए रेडक्लिफ मिलने के लिए, उन्होंने पुतिन से ये भी बात कही कि जो है वो हमले रुकवाइए, सऊदी अरब पे हमले रुकवाइए। वो ये भी बात करके आ गए वहाँ पे। जनरल मुनीर जो गए थे तेहरान, वो भी ये बात करके आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रस्ताव के साथ ये शर्त भी भिजवा दी थी कि भाई किसी तरह से हुती को रोक लीजिए और सऊदी पर हमले बंद होने चाहिए। अब जब सऊदी पर हमले बंद होने चाहिए तो सलाह किसने दी थी सना पर जहाज पे हमला करने की? तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर हमला कर दिया सऊदी ने। सऊदी अपनी तरफ से हमला करने की पोजीशन में है, लगता है आपको?
और ये जानते हुए कि हुती पर हमले का मतलब ईरान पर हमला है सीधा सीधा। तो अब हालत ये है कि सऊदी को बचाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप है कि किसी तरह से ये हमले रुकें। लेकिन हॉर्मुज़ में जो सवाल है, हॉर्मुज़ में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है पिछले चंद घंटों के अंदर, बता रहा हूँ मैं पिछले चंद दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले चंद घंटों के अंदर एक बार फिर ईरान ने हॉर्मुज़ के आसपास जो जुड़े हुए आइलैंड हैं वहाँ पर डिफेंस मिसाइल्स तैनात की हैं। उनका बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर स्ट्राइक करेगा, और इस बार ये हो सकता है कि हमला इजराइल की तरफ से किया जाए और लीड इजराइल करे। इसी तैयारी में जो सेना का मूवमेंट हो रहा है ईरान में, ये इसीलिए हो रहा है, इसी लिहाज से हो रहा है, और ये मान के चल रहा है ईरान की कभी भी हमला हो सकता है अब, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की तमाम शर्तों को मानने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। और जिसका नतीजा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम भी बौखलाई हुई है और नेतन्याहू भी बौखलाया हुआ है। और उसके बाद अब ये है कि अगले चंद घंटों के अंदर ऐसा अलर्ट है, देखिए ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा खुफिया अलर्ट है जिसमें तेहरान को ये साफ कर दिया गया है, ईरान को, कि आपके ऊपर बड़ी स्ट्राइक हो सकती है कभी भी। और ये सोर्सेज बताया जा रहा है कि रूस और चीन की खुफिया एजेंसीज ने ये जानकारी दी है ईरान को, जिसके बाद ईरान में ये बड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की रात ही स्ट्राइक होने जा रही है? नज़र है हालात पर, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम अपनी बात को आगे पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।